brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। खबर है नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अलीपुर से एक मामला सामने आता है जहां पर एक महिला जिसका नाम सोनिया है, वो अपने पति प्रीतम प्रकाश की हत्या के बाद पुलिस से न्याय की मांग कर रही थी, न्याय प्रणाली से न्याय की मांग कर रही थी। वो जस्टिस चाहती थी। उसके पति का शव एक ड्रेन के पास से बरामद होता है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता है। इन दोनों पति पत्नी के 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। अब जब शव बरामद हुआ तो लगातार ये गुहार लगाई गई कि उसे न्याय चाहिए। अब एक पत्नी जो एक बेचारी थी, जिसके पास कोई कमाई का जरिया भी नहीं था, और उसके पति का एकदम से कत्ल हो जाना, संदिग्ध हालत में उसका शव बरामद होना, ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र सी बात थी। 42 साल के प्रीतम का शव ड्रेन से बरामद होता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली अलीपुर में एक शख्स अचानक से गायब हुआ था। ये वो एक किस्सा है जहां पर एक शख्स अचानक से गायब होता है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन आखिर में उसका शव एक ड्रेन के पास से बरामद किया जाता है। लेकिन उस मिस्ट्री को लगातार पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि एक शख्स अचानक से अलीपुर से कहां गायब होता है। लेकिन जैसे जैसे ये कड़ियां जुड़ती हैं तो असलियत सामने आने लगती है। अब जब शव मिला तो पत्नी ने मांग की, न्याय की। पुलिस काफी वक्त से इस प्रीतम प्रकाश की तलाश कर रही थी, और तलाश इसलिए की जा रही थी क्योंकि जो प्रीतम प्रकाश है असल में एक हिस्ट्री शीटर है। इसके नाम पर 10 केसेस हैं, जिसके चलते पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन आखिर में मिला तो उसका शव बरामद हुआ। अब मर्डर प्लॉट में एक शख्स का नाम सामने आता है। उस शख्स का नाम है रोहित। रोहित को पुलिस ढूंढती है, उसे गिरफ्तार करती है। रोहित पुलिस को कुछ बताता है, लेकिन शुरुआती जांच में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश लगातार कर रहा था। अब ये जो रोहित है, ये दरअसल में एक कैब ड्राइवर है और इसका भी क्रिमिनल पास्ट रहा है। इसके ऊपर 4 केसेस हैं, लेकिन लगातार ये भी फरार चल रहा था। पुलिस इसे भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब पता चला कि ये एक मर्डर में शामिल है तो पुलिस ने और तमाम जांच की और इससे लगातार पूछताछ की। अब ये जो कत्ल था, इसके लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, यानी कि इसमें अब कोई सुपारी किलर भी शामिल था, सुपारी देने वाला भी शामिल था। लेकिन किसने किसकी सुपारी दी और क्यों दी, ये एक सबसे बड़ी वजह थी। अब इस कत्ल के लिए 1 लाख रुपए लगे, लेकिन कत्ल रोहित ने नहीं किया था। रोहित यानी कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसने कत्ल नहीं किया था, विजय ने किया था। विजय को कत्ल से पहले 50,000 रुपए दिए गए थे और कत्ल के बाद 50,000 रुपए दिए गए। 1 लाख में पूरी की पूरी डील तय हो गई। विजय ने प्रीतम का कत्ल भी कर दिया, बॉडी रैप की और ड्रेन के पास वो फेंक कर आ जाता है और तस्वीर भी ले लेता है, यानी कि सबूत वो अपने पास रखना चाहता था कि हाँ उसने कत्ल कर दिया है, क्योंकि उसे 50,000 रुपए कत्ल के बाद मिलने थे। अब ये विजय कौन है, विजय को किसने पैसे दिए, किसने सुपारी दी, किसने इसको फोटो क्लिक करके इसने किसको भेजी, यानी कि इसके पीछे कौन था, ये एक सबसे अहम सवाल था। अब कहानी ये है कि सोनीपत में ये जो प्रीतम प्रकाश है, उसकी पत्नी सोनिया सोनीपत में अपनी बहन के यहाँ पर रहती है। सोनिया प्रीतम से लड़ाई करके वहां पहुंचती है, यानी कि उससे पहले तो अपने पति के साथ, प्रीतम प्रकाश के साथ अलीपुर में रह रही थी, लेकिन वो अपने पति से लड़ाई करके सोनीपत जाती है अपनी बहन के घर। प्रीतम उसे लेने के लिए वहां पर पहुंचता है, उससे लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए, उसे वापस अपने घर लाने के लिए वो वहां पर पहुंचता है। अब ये जो विजय है, ये दरअसल सोनिया की बहन का देवर है, यानी कि ब्रदर इन लॉ है। सोनिया यानी कि प्रीतम प्रकाश की पत्नी। प्लान के तहत प्रीतम उस घर में रुका, यानी कि उस रात उस घर में रुका। आधी रात विजय ने प्रीतम का कत्ल किया। इसके लिए सोनिया ने उसे पैसे दिए थे और ये 1 लाख में डील तय हुई थी। लेकिन फिर रोहित भी क्यों अरेस्ट हुआ, इसमें ये भी सबसे अहम सवाल है। पहले बात करते हैं विजय की। विजय सोनिया की बहन का देवर है, यानी कि फैमिली में ही ये पूरी प्लानिंग की गई थी कत्ल की। विजय को सोनिया ने कहा कि वो उसे पैसे दे देगी, बस वो उसके पति का कत्ल कर दे। तो विजय ने डिमांड की कि वो 1 लाख रुपए लेगा, उसके बाद वो उसके पति का कत्ल करेगा। तो उसने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसने 50,000 रुपए दिए और फिर 50,000 कत्ल के बाद उसने कहीं से जुगाड़ करके पैसा थमा दिया। अब बात सामने आती है कि रोहित क्यों गिरफ्तार होता है, पुलिस रोहित को क्यों पकड़ती है। उसके ऊपर 4 केसेस हैं,
वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस केस में रोहित को क्यों पकड़ा जाता है, तो वो ये है पूरा मामला कि रोहित और सोनिया ने मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया था। दोनों सोशल मीडिया के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब इसके चलते वो प्रीतम प्रकाश को रास्ते से हटाना चाह रहे थे, इसलिए कत्ल की पूरी प्लाटिंग की गई थी। सोनिया और प्रीतम यानी कि जिसका कत्ल कर दिया गया है, उसका और सोनिया के 3 बच्चे थे, 1 बेटा और 2 बेटियां। रोहित भी जब सोनिया के साथ रिलेशनशिप में था तो रिलेशनशिप के दौरान उसने शादी की, यानी कि पहले से शादीशुदा नहीं था वो, सोनिया के साथ उसका मैरिटल अफेयर चल रहा था, लेकिन उसी दौरान उसने शादी की, यानी कि दोनों को ये था कि दोनों शादीशुदा भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आराम से चला सकते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो पति है वो बीच में परेशानी बन रहा है, तो उसको मारने की प्लानिंग इन दोनों ने की। दोनों ने प्रीतम को मारकर न्यू लाइफ जीने की ठानी थी और इसीलिए इसका कत्ल करवाया। सोनिया का कहना था कि प्रीतम ड्रग्स लेता था, शराब पीता था, शराब पीने के बाद उसके साथ मारपीट करता था, रिक्शा चलाता था, उसे वो पसंद नहीं था, इस वजह से वो उसे हटाना चाहती थी अपनी ज़िंदगी से और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। रोहित ने सोनिया ने ये पूरी प्लानिंग की कि उसको मारा जाएगा, तो रोहित ने सोनिया से 6 लाख रुपए की मांग की। उसने कहा कि अगर वो किसी को सुपारी देगा तो वो बंदा पैसे भी मांगेगा, लेकिन सोनिया के पास 6 लाख रुपए नहीं थे। रोहित खुद एक कैब ड्राइवर था, उसके पास भी कोई पैसे नहीं थे। तब सोनिया ने सोचा कि वो जो शख्स उसके घर में है, यानी कि उसकी बहन का देवर, वो ये काम कर सकता है, उसे वो थोड़े बहुत पैसे देगी और वो मान जाएगा पैसे के लालच में और वो कत्ल कर देगा, और उसने किया भी। सोनिया ने घर में ही विजय को ढूंढा और सुपारी देकर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे होता है, यानी कि पुलिस को कैसे पता चला कि सोनिया ने और उसके जो लवर है उन दोनों ने प्लानिंग की और इसमें विजय नाम का शख्स भी शामिल है। तो हुआ ये कि विजय ने प्रकाश प्रीतम का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसने उसकी बॉडी को रैप किया और उसको ड्रेन के पास फेंक दिया, लेकिन उसका फोन अपने पास रखा और उसकी तस्वीर खींचकर उसने सोनिया को भेजी कि उसने वो काम कर दिया है जो उसने बोला था, और वो फोन भी सोनिया को दे दिया। सोनिया ने वो फोन रोहित को दिया, रोहित यानी कि उसका लवर, कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे ताकि पुलिस को कुछ भी पता ना चले। लेकिन रोहित ने ये तो सोनिया को बता दिया कि हाँ उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, फ़ोन को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो फ़ोन उसी के पास था। यही फ़ोन इन दोनों के प्लान का खुलासा बनता है और उसके बाद पुलिस फ़ोन को ट्रेस कर लेती है। पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि 2 लोगों के बीच में तस्वीरें शेयर हुई है, जिसमें कत्ल करने के बाद की तस्वीरें भेजी गई हैं। दोनों में क्या कुछ बातचीत हुई है, पुलिस ने तमाम जानकारी निकाल ली। फ़ोन को ट्रेस कर लिया, जो प्रीतम प्रकाश का फ़ोन था वो ट्रेस किया गया, तो इन लोगों के पास मिला, यानी कि एक फ़ोन के ज़रिए इनके पूरे प्लानिंग को पुलिस ने समझ लिया, इन्हें पकड़ लिया। सोनिया ने जो प्रीतम प्रकाश का रिक्शा था, यानी कि एक रिक्शा चलाता था, उसको उसके कत्ल के बाद 2,80,000 रुपये में बेचा। बेचने के बाद उसने जो कर्ज था उसके सर पर, उन तमाम कर्जों को उसने चुकाया, लेकिन उससे पहले ही ये लोग भागने की कोशिश करते। पुलिस ने इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और पूरा मामला सामने आ गया। तो एक फ़ोन की वजह से इनका पूरा प्लान जो है वो सामने आ जाता है। हालांकि जो सच था वो तो खैर सामने आना ही था, पुलिस तो सबूत भी मिला, इन लोगों ने कबूल भी किया, पहले गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में तमाम सच्चाई सामने आ गई। तो ये थी माफिया क्वीन में सोनिया की कहानी, किस तरीके से उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लाटिंग की, पैसे खर्च भी किए, बावजूद इसके उसका प्लान सारा पुलिस को पता चल जाता है और वो पकड़ी जाती है। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। एक मिस्ट्री मैन जिसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को भी ये नहीं पता था कि उसकी ही बीवी ने उसका कत्ल करवा दिया है और कत्लेआम में उसका लवर भी शामिल है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।